साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की दूसरी कविता, जो कि कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से संकलित है। तो यहाँ आप पाठ परिचय के अंतर्गत देख रहे हैं दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत, प्रसाद के चंद्रगुप्त नामक नाटक से लिया गया एक प्रसिद्ध गीत है। ध्यान रहे, देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से है, जबकि कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और वह कहती है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है, एक दृश्य उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उड़ती हुई प्रशांत स्निग्धता यानी उज्ज्वलता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, वहाँ आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं भूल तो नहीं गई। तब वह भारतीय संगीत के पाठ को गाती है, भारत के गौरवशाली इतिहास को गाती है, भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की जो संस्कृति है, भारतीय देश की जो एक सोच है, वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। इस भावना को वह गाती है और कहती है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, मेरा ये भारत देश बहुत ही सुंदर, बहुत ही नयनाभिराम दृश्य वाला देश है। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य को भारत की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ध्यान रहे, यही इस गीत का सार है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना करके, पक्षी भी इस भारत देश को अपना प्यारा घोंसला मानते हैं। कल्पना करके जिस ओर उड़ते हैं वही यह प्यारा भारतवर्ष है। यानी भारतवर्ष क्या है, भारतवर्ष की क्या गौरवशाली परंपरा है, भारतवर्ष का क्या प्राकृतिक सौंदर्य है, भारतवर्ष की क्या विशिष्टता है और क्या उसकी अनोखी पहचान है, इसी को इस कविता में इंगित किया गया है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। अब चलिए चलते हैं कविता की ओर। देख रहे हैं आप कविता कार्नेलिया का गीत। शीर्षक जैसा कि हमने देखा कि ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ध्यान रहे, सबसे पहले आप प्रसंग लिखें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ये बात जरूर लिखें कि प्रस्तुत गीत हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा की जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त का अंश है, जो कार्नेलिया शीर्षक के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें भारत देश की विशेषता, भारत की गौरवशाली परंपरा और भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को बताते हुए भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। और विशेषता का वर्णन कौन कर रही है? कार्नेलिया। तो यहाँ पर यह प्रसंग लिखने के बाद हम लिखते हैं व्याख्या। तो व्याख्या कहो, उसका भावार्थ कहो। तो उसके अंदर कार्नेलिया क्या कहती है? कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि कार्नेलिया अपने गीत के माध्यम से भारत की गौरवशाली परंपरा का वर्णन करते हुए कहती है कि यह अति प्रिय, यह मधुमेह देश, यह अति प्रिय देश सूर्योदय होते समय जो उसकी लालिमा है, उस लालिमा से युक्त है, उस लालिमा से परिपूर्ण है। और एक यहाँ पर हम अरुण का अर्थ ये माने कि सदैव खुशियों से भरा रहने वाला, विभूतियों से भरा रहने वाला, संपदाओं से भरा रहने वाला ये मेरा भारतवर्ष, यह भारत देश अति प्रिय, अति मनोरम और अति रमणीय स्थल है। यहाँ पहुंचकर अनजान व्यक्ति को भी एक सहारा मिलता है। क्षितिज,
क्षितिज का अर्थ ये होता है कि जहाँ पर धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं उसे कहा जाता है क्षितिज। तो यहाँ पर पहुंचकर मानो क्षितिज को भी सारा मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई कितना ही पराया क्यों न हो, कहीं का ही क्यों न हो, यहाँ पर पहुंचने के बाद उसे भी आश्रय मिलता है। फिर कार्नेलिया कहती है, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुसिका मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। कार्नेलिया कहती है कि जब भारत में सूर्योदय होता है, तामरस आप कमल की पंखुड़ियां कह सकते हैं, कि जब यहाँ पर सूर्योदय होता है तो तालाब में खिले कमल है वो भी पुलकित होते हैं, और उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, या भारतवर्ष की धरती पर जो पेड़ पौधे हैं तरुशिखा, उस पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो अरुणिम इतनी होती है, उसमें लालिमा इतनी होती है कि उसको देखकर लग रहा है कि भारतीयों की जीवन रूपी हरियाली है, उस पर स्वयं सूर्य कल्याणकारी कुमकुम बिखेर रहा है। मंगल का सूचक है कुमकुम भी, मंगल का अर्थ कल्याणकारी है। तो कहने का अर्थ यह है कि भारतीय लोग इतने खुशी से रह रहे हैं, उनका जीवन इतना आनंददायी है, उनका जीवन विभिन्न प्रकार के सुखों से भरा है, और उस पर मानो उदित होता हुआ सूर्य कुमकुम बिखेर रहा है या कुमकुम डाल रहा है। सरस तामरस गर्भ विभा पर ताच नाच रही तरुशिखा मनोहर, तरुशिखा पेड़ की टहनियाँ हैं, वो इस प्रकार थिरकती हुई दिखाई दे रही है, मनोहारी लग रही है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। फिर आगे कार्नेलिया कहती है, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। कार्नेलिया कहती है कि छोटे छोटे सुरधनु यानी इंद्रधनुष के समान पंखों को फैलाए हुए, मलय पर्वत से आने वाली चंदन से सुवासित हवा के सहारे छोटे छोटे जो पंखों वाले पक्षी है वो भी उस शीतल हवा के सहारे भारत की ओर उड़ रहे हैं, और उनके मन में एक ही विचार है कि यह भारतवर्ष है, यह हमारा प्यारा घोंसला है। तो भारतवर्ष को प्यारा घोंसला समझकर छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान पंखों वाले पक्षी मलय पर्वत से आने वाली चंदन से सुवासित जो हवा है, शीतल हवा है, उस हवा के सहारे वो भी भारत की ओर मुंह करके उड़ रहे हैं, मानो उनके लिए भारत एक प्यारा सा घोंसला है। आगे कार्नेलिया कहती है, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। बरसाती आंखों के बादल, यहाँ का मतलब यह है कि भारतीय लोग बहुत दयालु प्रवृत्ति के हैं, उनकी लोगों के साथ बहुत अधिक सहानुभूति होती है, दुख में दुखी और सुख में सुखी, यही सहानुभूति होती है। तो बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, भारतीय लोगों की जो करुणा है, करुणा के लिए जो भारत देश जाना जाता है, उसके बारे में कहा है कि भारतीय लोग जब दूसरों का दुख देखते हैं तो उनकी आंखों में करुणा का जल भर आता है और उनकी आंखें बरस पड़ती है। इसलिए यहाँ पे कहा है, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। तो भारतीय लोगों की पहचान बताइए कि वो दूसरों के दुख को देखकर करुणा के भाव से भर जाते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, सागर की लहरें हैं, वो भी चलते 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 उनको भी विश्राम जब मिलता है, उनको भी जब अंत मिलता है, तो वह भारत के टकराने के बाद ही, भारत के धरातल से टकराने के बाद भी उनको भी एक आराम का अनुभव होता है। लहरें टकराती अनंत की जहां पाकर जहां किनारा। अनंत का अर्थ यहाँ पर आप विश्व कह सकते हैं। अनंत का अर्थ एक ऐसा भाव जिसका कोई अंत न हो, तो उसको भी किनारा, मतलब अनंत को किनारा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि दीनहीन, ऐसा लाचार, किसी देश से निकला हुआ, जिसको धरती पर कहीं पर आश्रय नहीं मिला, उसे यहाँ पर आश्रय मिलता है। अब इस भारत की स्तुति स्वयं प्रकृति कर रही है
स्वयं प्रकृति इस पर मेहरबान है। उसके बारे में कार्नेलिया क्या कहती है? हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। यहाँ कार्नेलिया कहती है, कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि कार्नेलिया क्या कहती है कि ऐसे भारतवर्ष की भूमि का स्वयं प्रकृति है, वो पूजन करती है। हेम कुंभले उषा सवेरे, हेम का अर्थ है सोना, कुंभ का अर्थ है घड़ा और उषा का अर्थ है उषा। उषा रूपी नाई का स्वर्ण कलश लेकर, स्वर्ण रूपी कलश लेकर, और कलश क्या है? मान लीजिए तारे, वह उस स्वर्ण कलश में सुखों को भर भर कर इस भारत की पुण्य भूमि पर लुढ़काती है। मदिर ऊँगते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। संपूर्ण रात्रि बीतने के बाद जब उषा का समय होता है तो उसमें तारे टिमटिमाते हुए, ऊँगते हुए इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, मानो रात भर जगने के बाद वो अब उन्नीदे हो गए हैं, वो नींद के भाव से भर गए हैं, वो तंद्रालस से भर गए हैं और वो टिमटिमाते हुए ऐसे दिख रहे हैं मानो उषा रूपी नाई का अपने स्वर्ण कलश में सुखों को भर भर कर इस भारत की पुण्य भूमि के ऊपर लुढ़का रही है, इसका अर्जन कर रही है, इसका पूजन कर रही है, इसको आशीष दे रही है, या फिर अपने कह सकते हैं कि शुभ वचनों में इसको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अब विशेष की बात करें तो सबसे पहली बात इसमें आएगी कि इसमें संस्कृतनिष्ठ तत्सम बोली का प्रयोग किया गया है। भारत देश की गौरवशाली परंपरा का यहाँ पे वर्णन हुआ है। अनेक प्रकार की उपमान यहाँ पे प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे अंत में आप देख रहे हैं यहाँ पे रूपक अलंकार है इन पंक्तियों में। बरसाती आंखों के बादल, यहाँ पर व्यंग्यार्थ लिया गया है और जगह जगह अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तुकांत रचना है, मुक्त छंद की काव्य रचना है। एक तरीके से हम देखें तो यहाँ पर भारत की गौरवशाली परंपरा का वर्णन किया है, तो यहाँ पर प्रसाद गुण है, साथ ही साथ ओज गुण का भी भाव है। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को विशेष में लिखनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ इस पार्ट का ये एक्सप्लेन, इस पार्ट की ये व्याख्या, इस पार्ट की ये संक्षिप्त जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपके कमेंट की आशा रखूँगा और यह भी चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और नए अध्याय के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।